नमस्कार। आज 7 अप्रैल 2024 आज हमारे जोधपुर में आर्य समाज भवन पावटा पर राजस्थान राज्य पेंशनर समाज का वार्षिक मिलन हुआ। इस वार्षिक मिलन में मुख्य अतिथि यहाँ के विधायक श्रीमान अतुल भंसाली जी थे और ये कार्यक्रम पेंशनर समाज के सौजन्य से हुआ सब। तो पेंशनर हमारे देश के वो लोग हैं जिन्होंने अपने युवा काल में वो देशभक्ति की और देश को उस स्थिति पे ला करके वापस उन युवाओं को सौंपा जो आज देश चला रहे हैं। पेंशनर वो वट वृक्ष है जिसने खूब फल और फूल दिए हैं और अंत में अपनी लकड़ी भी देने को तैयार है। और ये पेंशनर ही है कि सरकार पर बेरोजगारी का बोझ नहीं है। जो भी इनको आधी अधूरी पेंशन मिलती है तो अपने पूरे परिवार का खर्चा भी ये चलाते हैं। तो पेंशनर समाज पे बोझ नहीं है, देश पे बोझ नहीं है, वित्तीय व्यवस्था पे बोझ नहीं है। इन्होंने अपनी जीवन काल में इतना इनकम टैक्स पे किया है ईमानदारी से और जो उन्होंने सरकार की रेवेन्यू कराई है वो इतनी है कि ये जिंदगी भर यदि उसका ब्याज भी खाए तो भी वो बचा रहता है। तो चलिए साहब, आज पेंशनर के कार्यक्रम को आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं आर्य संगीत। एक थोड़ी हम प्रतीक्षा जो है फुलोदी से आने वालों की भी कर रहे हैं। फुलोदी अब नया जिला बना है लेकिन अभी तक वो हमारे साथ ही कार्य कर रहा है, तो उनकी थोड़ी प्रतीक्षा है। आप कृपया विराजे थोड़ा शांति रखें। और जोशी जी बना रही है, शंकरलाल जी बना रही है, बालोतरा से जो आए हैं और जो कहीं भी जिला शाखा से जो पढ़ाने में है कृपया आगे बढ़ रहे हैं। बालोतरा, बाड़मेर, फलोदी जिन भी जिलों से जो है पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष पधारे हैं उनसे एक बार मेरा पुनः विनम्र अनुरोध कि वो पधारें और मंच पर आसन ग्रहण करावें। शुभं करोति कल्याणं आरुति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मसविदानंद रूपाय नमोस्तु परमांगल्यमूर्तये ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमंगल्यमूर्तये। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलो हरिमनाभो मंगलम पद्मलोचन मंगलम करुणा सिंधु मंगलम विश्वपालक मंगलम सच्चिदानंदो मंगलम जगदीश्वर मंगलम श्रीरंगनाथो मंगलम पुरुषोत्तमा मंगलम कमलाकांतो मंगलम भक्तवत्सला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम विश्वजीवना। चरण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय प्रकाश जी खींची साहब से कि वो पधारें और मंगलाचरण से इस कार्यक्रम को जो है वर्षा दे माँ ज्ञान की धारा तम हृदय का मिट जाए माँ, तम हृदय का मिट जाए माँ, फैले उजियारा
वर्षा दे माँ ज्ञान की धारा, ज्ञान की धारा। मन को तो मंदिर कर दे, हर मन को। पहले मैं जो है आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी डॉक्टर जयंती जी राठौड़ के माल्यार्पण के लिए तारा जी शर्मा से निवेदन कर रहा हूं कि वे पधारें और आदरणीय डॉक्टर जयंती जी राठौड़ का माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन करावें। साफा पहना करके स्वागत करेंगे डीसी सिंघवी साहब, अध्यक्ष उप शाखा सरदारपुरा के। और स्मृति चिन्ह देने के लिए मेरा निवेदन है गोपाल जी माथुर साहब से, अध्यक्ष उप शाखा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, कि वो पधारे और आदरणीय राठौड़ मैम को जो है स्मृति चिन्ह भेंट करावे। और बैग देने हेतु मेरा निवेदन रहेगा प्रताप नगर उप शाखा के अध्यक्ष देवदास जी शर्मा से कि वो पधारे और आदरणीय जयंती जी राठौड़ को जो है बैग प्रदान कर उनका अभिनंदन करावे। उमेदा राम जी IPS साहब का जो है माला पहना करके हार्दिक अभिनंदन स्वागत करावें। आदरणीय उमेदा राम जी का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं श्री कन्हैया लाल जी। और इसके बाद आप सभी से निवेदन करतल ध्वनि से जो है उत्साह वर्धन भी करते रहें, थोड़ा थोड़ा हाथों का अभ्यास होता रहेगा तो ठीक लगेगा। और अब मेरा निवेदन साफा पहनाने के लिए बिलाड़ा उप शाखा के अध्यक्ष श्री गोपीलाल जी कोचावत से कि वो आदरणीय उमेदा राम जी को साफा पहना करके उनका। और इसके पश्चात मेरा निवेदन रहेगा पिपाड़ सिटी अध्यक्ष उप शाखा के श्री किशन जी सिसोदिया से कि वो पधारे और आदरणीय उमेदा राम जी को जो है वो स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करावे। श्री किशन जी सिसोदिया। अब के माल्यार्पण हेतु उपाध्यक्ष श्री आनंद सिंह जी से, आनंद सिंह जी पधारें और हमारे पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शंकर सिंह जी मनोहर का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन स्वागत करावें। और इसी श्रृंखला में साफा पहनाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष श्री राम सिंह जी सोलंकी से कि वो पधारें और आदरणीय श्रीमान शंकर सिंह जी मनोहर का साफा पहना करके हार्दिक स्वागत करावें। इसी श्रृंखला में मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं स्मृति चिन्ह हेतु आदरणीय श्री ब्रह्म सिंह जी से कि वो पधारें। स्वागत की। और डॉक्टर साहब को माला पहनाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्री रवि कछवा जी से कि वो पधारें और आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी को साफा पहना करके उनका स्वागत करावें। श्री रवि कछवा जी। पी शर्मा जी से कि वो पधारें और आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी को जो है स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका हार्दिक सम्मान करावें। इसी श्रृंखला में हमारे इस उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन का निवेदन रहेगा साफा पहनाने हेतु श्री GL तिवारी सर से पेंशन हित ट्रस्ट के स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय श्रृंखला के। और मैं आपके माल्यार्पण के लिए निवेदन कर रहा हूं श्री SK टाक सर को। और साफा पहनाने के लिए मेरा निवेदन रहेगा श्री श्याम सुंदर जी अरोड़ा। के बीच में समाचार आया है
अतुल बंसाली साहब भी, और देवदास जी, दुर्गा राम जी, श्री किशन जी, नेमीचंद जी और बिलाड़ा वाले बदन जी, प्लीज आप सब यहाँ करा दो। और पधारे उनका जो है सामूहिक अभिनंदन डॉक्टर पीसी व्यास साहब के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन, करतल ध्वनि में जो है संकोच नहीं बरतें, आपके हाथों का अभ्यास भी हो जाएगा और कुछ जो है एक्यूप्रेशर की जो है आपके दुर्गा राम जी ओसिया का स्वागत कर रहे हैं श्री शंकर सिंह जी, श्री ओपी जोशी साहब का साफा पहना करके स्वागत कर रहे हैं श्री डॉक्टर साहब पीसी व्यास साहब। कुंभट साहब का भी हार्दिक अभिनंदन है, आगे पधारे। उनका भी कनकराज जी कुंभट का माल्यार्पण करके जो है, आप पूर्व अध्यक्ष हैं कैंसर समाज की जिला शाखा जोधपुर के, आपका भी यहाँ बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पहना करके उनके बहुमान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब से और साथ में डॉक्टर पीसी व्यास साहब से कि वो आदरणीय कुंभट साहब का साफा पहना करके जो है बहुमान करावें। और मेरा निवेदन रहेगा सभी से, यहाँ की जो भी व्यवस्थापक है आदरणीय मनोज जी से, कि आप सभी को जो है वो स्मृति चिन्ह भेंट करवा करके आप सभी का बहुमान हार्दिक अभिनंदन करावें। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मेरा निवेदन डॉक्टर साहब पीसी व्यास साहब से और श्री लिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से पुनः निवेदन अपना अपना आसन ग्रहण कराएं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जोश की ये हालत है कि 92 वर्षीय हमारे श्री कृष्ण जी टाक साहब जो थे, वो घर पे उनको कुंभट साहब को 94 वर्षीय कुंभट साहब को निमंत्रण देने गए और उनके निमंत्रण पे जो है वो तो आए हैं, तो इसलिए टाक साहब का और कुंभट साहब का जोर से तालियों से स्वागत होना चाहिए। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ मेरे अपने आप को कि मेरे कार्यकाल के अंदर 2 बार तो 100 वर्ष के पेंशनर जो है वो एक सम्मानित हो चुके हैं। और ये आज भी कुंभट साहब अस्वस्थ है, लेकिन पहले 3-4 साल पहले और बीमार होते हुए भी मेरे आग्रह पर भी ये पधारे, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। दूसरे में जो है वो 80 वर्षीय सम्मान का निमंत्रण देने के लिए मैं आईजी साहब उबेदा राम जी, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और राष्ट्रपति से भी विशेष सेवा मेडल प्राप्त है, उनको मैंने आज निवेदन किया था और वो मंचासीन होने के लिए, और वो मंचासीन हुए हैं। एक और बताएं नाम आपने दुर्गा राम जी से कि वो सुधार साहब का जो है साफा पहना करके बहुमान करावे। आप सुंदर जी अरोड़ा जरा खड़ा हो जाए, लोग आपको देख लें प्लीज। ये है अरोड़ा साहब से धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आदरणीय पेंशन बंधुओं, आदर अभिनंदन। सम्माननीय मंच, वरिष्ठ आदरणीय पेंशन बंधुओं और समारोह में पधारे हुए अतिथियों का आदर से स्वागत करता हूँ। मैं हेमराज गौड़, उपाध्यक्ष एवं पूर्व सचिव जिला शाखा जोधपुर, आपके समक्ष पेंशनर समाज जिला शाखा एवं जिले की अन्य उप शाखाओं की गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजस्थान पेंशन समाज राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कंपनी एक्ट 1960 के अंतर्गत पंजीकृत है। संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान है। प्रत्येक जिले एवं उप जिले में शाखाएं एवं उप शाखाएं कार्यरत है। पेंशनर समाज जिला शाखा जोधपुर का विधिवत शुभारंभ 14 जुलाई 1980 को हुआ था। प्रथम से लेकर आज तक स्वर्गीय श्री जगत प्रकाश जी माथुर, स्वर्गीय श्री जयकंठ जी माथुर, स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी
श्री कनकराज साहब कुंभट, स्वर्गीय श्री एल सुराना, स्वर्गीय श्री पुखराज जी उपाध्याय, स्वर्गीय श्री चंद्रमोहन सिंह और श्री रमेश चंद्र देवड़ा अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। जिला शाखा की स्थापना से अब तक इन सभी महानुभावों ने जिला शाखा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप यह जिला शाखा राज्य की अग्रिम शाखा में से एक बन गई है। समाज इन महानुभावों के आभार और साधुवाद ज्ञापित करता है। वर्तमान में श्री ओपी जोशी दिनांक 25/11/18 से निरंतर पद पर कार्य कर रहे हैं। किसी भी संस्था या समाज की मजबूती का आधार उसकी संख्या से आंका जाता है। समाज की सदस्य संख्या वर्तमान में आजीवन सदस्यों की संख्या लगभग 12,000 है। हमारा लक्ष्य 80% पेंशनरों को समाज की सदस्यता ग्रहण कराना है, जिसके लिए सतत प्रयास जारी है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कई पारिवारिक पेंशनर स्वयं प्रेरणा से इस समाज की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सरकार द्वारा पेंशनर के लिए आज इस योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही है। प्रदेश इस वर्ष संगठन द्वारा सरकार से वार्तालाप कर समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हृदय से आभारी हूँ। आपने अपना अमूल्य समय देकर समारोह की शोभा बढ़ाई है। आप सभी से भविष्य में संगठन को सुदृढ़, अनुशासित और कल्याणकारी बनाने के लिए सुझाव, मार्गदर्शन एवं सहयोग की आशा के साथ अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद। और इसी कड़ी में जो राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा जोधपुर है, उसके आय व्यय के लेखे को प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्री कोषाध्यक्ष श्री मधु बिहारी जी ओझा सर को आदरणीय श्रीमती नीना भंसाली जी, और आपके स्वागत के लिए माल्यार्पण द्वारा स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमती खन्ना से कि वो पधारें और आदरणीय श्री नीना भंसाली जी का माल्यार्पण कर स्वागत करावे। सॉल जो है ओढ़ा करके उनका स्वागत करावे। माला वाला आगे बहुत बहुत मेहरबानी से पधारे। हमारे बीच आदरणीय विधायक श्री अतुल जी भंसाली पधारे हैं, तो हम राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा जोधपुर की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और आप सभी से निवेदन एक बार एक जोरदार करतल ध्वनि से जो है उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करावें। विधायक महोदय का साफा पहना करके जो है स्वागत कर रहे हैं श्रीमान ओपी जोशी साहब। मेरा निवेदन ओपी जोशी साहब से कि जोधपुर शहर विधायक आदरणीय अतुल भंसाली जी का माल्यार्पण कर उनका बहुमान करावें, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करावें। माल्यार्पण कर रहे हैं श्री राम सिंह जी सोलंकी और साफा पहना करके स्वागत कर रहे हैं श्री जोशी जी। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्री कन्हैया लाल जी सामरिया से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका बहुमान करावे, ताकि पेंशनर समाज की स्मृतियां उनके हृदय में। मैं आपके सामने वर्ष 2022-23 का जो वार्षिक लिखा है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 22-23 में हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड 8,133 रुपये थे और कोऑपरेटिव बैंक में 5,10,614 रुपये जमा थे और SBI में 58,402 रुपये जमा थे। उसके बाद में SBI मेंबरशिप के हमारे पास में 19,000 रुपये प्राप्त हुए। दूसरे कंट्रीब्यूशन जो है 21,000 रुपये हुए। इंटरेस्ट का 74,000 रुपये प्राप्त हुए और स्पेशल डोनेशन जो मेंबर से प्राप्त हुआ वो 3,68,501 और मिसलेनियस जो है प्राप्ति है वो 1,080। इस तरह से 11,731 रुपये रिसिप्ट में प्राप्त हुए।
इसके बाद में जो खर्च है वो सैलरी हेड में 10,600 रुपये है, एंटरटेनमेंट के लिए 11,815 रुपये, वाटर एक्सपेंडिचर जो है 1874 है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंडिचर 10,546, टेलीफोन पे 1406 रुपये है, ऑफिस एक्सपेंसेज में 44,687 रुपये और स्टेशनरी में 20,040 रुपये, पोस्टेज में 1,258 रुपये, वेलफेयर में 16,199 रुपये, रिपेयरिंग और बिल्डिंग में 65,637 रुपये है और 65 डे पे 2,93,277 रुपये का पिछले साल खर्च हुआ है। टीए के 1,275 रुपये और हमारे पास में 3 लाख रुपये की इस साल में FDR करवाई गई। अतः टोटल जो खर्च हुआ है और जो बराबर, और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस में कैश 13,452, कोऑपरेटिव में 2,55,978 और SBI में 52,687 रहे। यही साल भर का लेखा जोखा है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। पेंशनर समाज के श्री उम्मेदा राम जी और मंचासीन अतिथियों से कि आदरणीय उम्मेदा राम जी जो IPS से रिटायर्ड हुए हैं उनका हार्दिक सम्मान करावे, उनका बहुमान करावे। आपको माला, साफा, मोमेंटो और सर्टिफिकेट प्रदान करके आपका बहुमान कर रहे हैं। अतिथिजन आदरणीय MLA साहब सॉल उड़ा रहे हैं। श्री रामलाल जी PCRAC में आप कार्यरत रहे, वहां से सेवानिवृत्त हुए, तो मेरा निवेदन श्रीमान रामलाल जी साहब से कि वो पधारें और सम्मान ग्रहण करावें। इसके पश्चात जो है मेरा निवेदन रहेगा श्री सौभाग्य सिंह जी साहब से। सौभाग्य सिंह जी पुलिस सेवा में रहे, वो शायद अभी नहीं पधार पाए हैं, तो इनके बाद में जो मेरा निवेदन है वो रहेगा श्री पन्ना राम जी, हेड कांस्टेबल पुलिस के पद से जो है आप सेवानिवृत्त हुए। श्री पन्ना राम जी ओसिया उप शाखा के आप आगे पधारें और सम्मान स्वीकार करावें। और इसके पश्चात मेरा निवेदन फलोदी शाखा के ही श्री मोतीलाल जी दैया से रहेगा। आप अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अभी भी समाज सेवा में, पेंशनर समाज की सेवा में लगे हुए हैं, श्री मोतीलाल जी दैया। और इसी श्रृंखला में मैं पिपाड़ शाखा के ही पूर्व अध्यापक श्री गणपत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे मंच की तरफ पधारें बहुमान के लिए। आप भी जो है शिक्षा सेवा में रहे और शिक्षा सेवा में लगातार सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार समाज सेवा से आप जुड़े हुए हैं कि यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो और जो पिपाड़ शाखा के शाखाध्यक्ष है वो इसमें तुरंत जो है संज्ञान में लें। और इसके साथ ही अगला निवेदन मेरा जो है वो रहेगा श्री गोवर्धन लाल जी से, सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति की तत्पर है, समाज सेवा के कार्यों में आप लगे हुए हैं। आपका बहुमान करके राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा जोधपुर अपने आप को सम्मानित गौरवान्वित महसूस करता है, अनुभव करता है। इसी क्रम में जो है जिला शाखा जोधपुर के डॉक्टर NC माथुर साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आगे पधारे मंच की तरफ। कॉलेज के पद से सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्त होने के पश्चात में लगातार समाज से जुड़े हुए हैं और पेंशनर समाज से भी जुड़े हुए हैं। जोधपुर के अधिवेशन में मंच पर विराजित आदरणीय श्री गुलाबदी कामदार जी, अलका सिंह जी, शंकर सिंह जी और समारोह के अध्यक्ष OP सिंह साहब और
इसके सिरक SK टाक साहब, OP जोशी साहब, दुर्गाराम जी चौधरी साहब, सभी सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत, जिनको चुनाव काम के संबंध में नागौर से जोधपुर आने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए वो सुबह ही उनका एक मैसेज आया था कि उस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होना है। और मैं आपको राजेंद्र जी गहलोत की तरफ से भी आज के इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं आप सबको दूंगा। उनका जुड़ाव आपके संघ से बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनका विशेष आग्रह था। मैं आपके जो प्रोग्राम अपने उमेद हॉस्पिटल के अंदर जल घर बनवाया था आदरणीय आयोड़ा साहब के डोनेशन से, और आप सब लोगों ने जिस तरह से इस उम्र में भी एक जोश खरोश के साथ में कि आप जो है राजस्थान क्रांतिकारी समाज जिला शाखा जोधपुर के वार्षिक सम्मेलन में पधारे और आपने अपना अमूल्य समय जो है वो पेंशन समाज के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सेकंड, आज के जो मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र जी गहलोत साहब जो है वो कई अन्य व्यस्त होने से RDS में ऐसा नियम प्रावधान किया है कि 5 दिन के बाद में हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज करते हैं। इसका सख्ती से विरोध करें और अगर 5 दिन के बाद में तो उसके डिस्चार्ज की नहीं स्थिति नहीं बने, उन्हें तत्काल मतलब रिलीफ दी जाए। हॉस्पिटलों का ऐसे निर्देश है कि भाई बीच में आप ऐसा ट्रीटमेंट के बीच में किसी को डिस्चार्ज करना बहुत गलत है। हमारा सहयोग करा है आदरणीय मैडम भंसाली। और अगला निवेदन रहेगा मेरा सुश्री लक्ष्मी देवी जी, आप वरिष्ठ अध्यापिका के हुई हैं। आदरणीय लक्ष्मी देवी जी, आप उपशाखा सरदारपुरा से ही संबद्ध हैं। और अगला निवेदन रहेगा मेरा धन्यवाद। आपने आज ये कार्यक्रम देखा। पेंशनर समाज हमेशा आपका आभारी रहेगा और हम लोगों की जब भी देश को ज़रूरत होगी ना, हम बिना किसी कीमत के उसका फर्ज चुकाने के लिए तैयार है। जय हिंद।